हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th की गणित सागर बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मल्टी क्लासेस में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पार्ट नंबर का 3/19, 1/7, 3/11, 2/13, 2/9, इस तरीके से संख्याएं दी हैं। अब इसमें क्या है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हर का क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो आइए हर का लासा निकालते हैं इस तरीके से। हर का लासा ज्ञात करने पर तो हर क्या है 19, 7, 11, 13, 9, इस तरह की संख्याएं लिख लेंगे, उनका लासा निकालेंगे। तो लासा निकालेंगे लिए क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहाड़ में लेते हैं। तो अब पहाड़ में सबसे छोटी, अगर यहाँ पर विषम संख्या है तो विषम संख्या में सबसे छोटी कौन सी होती है, 3। 3 से देखें ना 19 कटेगी, है कि नहीं, ना 7 कटेगी। ओके, इस तरीके से हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करके इसका लासा निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लासा निकालने के लिए क्या है, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 3 3 9, 9 7 63, 63 ग्रह्यम 693, इसका 13 से मल्टीप्लाई करना, फिर 19 से करना। इस तरीके से जो गुणनफल आएगा वही लासा होगा। तो लासा कितना आया, 1,71,171। अब इस संख्या को क्या करते हैं, जो हर वाली संख्याएं हैं, पहली हर संख्या है 19, फिर 7, 11, 13 और 9, इन संख्याओं से इसको क्या करते हैं, इस संख्या को हम भाग कर देते हैं। तो भाग करके भागफल निकाल लेंगे। इस तरीके से इस लासा को हम हर वाली संख्या 19 से भाग करते हैं। तो आता है भागफल कितना, 9009। फिर ऐसे ही 7 से भाग करते हैं तो आता है 24,453, और 11 से भाग करते हैं तो आता है 15,561। आई बात समझे। इस तरीके से 13 से भाग करेंगे लासा को तो आएगा 13,167, और 171 लासा को भाग करेंगे 9 से तो आएगा 19,019। ओके, अब परिमेय संख्याओं को एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब इन परिमेय संख्याओं को, जो इन परिमेय संख्याओं के जो हर हैं उनसे जो भाग करने पर जो भागफल आया था, लासा को भाग करने पर भागफल आया था, उस भागफल से क्या करते हैं, इन संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं। तो 19 से गुणा करने पर कितना आया था भागफल, 9009। ऐसे ही 9009 से नीचे गुणा किया है तो 9009 से ऊपर गुणा करेंगे। ऐसे 7 वाली संख्या में आया था 24,453। इस तरीके से सभी अंश और हर को भागफल से हम क्या करते हैं, सभी को गुणा कर देते हैं। अब गुणा करने पर जो गुणनफल आता है, इस तरीके से अंश और हर को क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणनफल जो आता है, अब इन संख्याओं में देखते हैं सभी का हर क्या हो गया है, बराबर हो गया है। इन परिमेय संख्याओं में हर क्या हो गया, बराबर। तब अंश में देखते हैं, अंशों को क्या करते हैं, हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है कि अवरोही क्रम लिखना है। अगर आरोही कहेगा तो आरोही लिखना, अगर अवरोही कहेगा तो यहाँ तक हल करने के बाद अवरोही क्रम में लिख लेना। तो इस क्वेश्चन में अवरोही क्रम कह रहा है तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम में क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें दिया है 27,027, 24,000, 46,000, 26,000, 38,000। तो सबसे पहले हमें दिखाई दी है 46,000, ये वाली संख्या सबसे पहले लिखेंगे हम। अब इस तरह से अवरोही क्रम में लिख लिया। अवरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करते हैं, इन संख्याओं का मान डाल देते हैं। इन संख्याओं का मान क्या आता है, जैसे ये दिया है 3/19, ये पहली वाली रूप जो दिया है वही वाली संख्या लिखना। इसके सामने क्या आएगा, 1/7, है कि नहीं है। तो इस संख्याओं का जो मान जहाँ पे दिया होगा, इसका मान देखो, इसका मान कहाँ पे, यहाँ पर है। इसके सामने क्या है संख्या, 2/9, ये वाला मान डालना है। ओके, ऐसे डाल देना कितने वाला। इस तरीके से क्या करते हैं, इनका मान रख देते हैं। मान रखने पर कितना आता है, जैसे ये इसका मान आया 46,683, इसका मान कहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है 3/11, तो ये वाला मान रख दिया हमने इसके नीचे। ऐसे 38,038 का है सामने, तो ये दिया है 2/9, ये रख दिया। जैसे 3/19 है तो 3/19 किसके लिए है, यहाँ पर 3/19 कहाँ पे आएगा, ये आपका दिया है 27,027, तो 27,027 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सामने 3/19 ये लिखा हुआ है। इस तरीके से हम सारे मान रख लेते हैं। यही आपका क्या हो जाता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखना, यही आपका आंसर। दैट्स ऑल।